गुना से है। 14 वर्षीय बेटे अभ्युदय की हत्या के आरोपों का सामना कर रही अलका जैन पर दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना सीजेएम कोर्ट द्वारा मां पर हत्या और सबूत छुपाने के मामले में लिए गए संज्ञान को भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना ठोस सबूत के आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय का उल्लंघन है। इस आदेश के बाद अलका जैन अपने बेटी की हत्या के आरोपों से पूरी तरीके से मुक्त हो गई है। 14 वर्षीय अभ्युदय जैन का शव 14 फरवरी 2025 को घर के बाथरूम में मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी मां अलका जैन को हत्या का आरोपी माना था। 22 फरवरी को इस मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 मार्च को पुलिस ने अलका जैन को गिरफ्तार किया था। 17 जून को उन्हें जमानत मिली थी। अभ्युदय के पिता अनुपम जैन पुलिस की शुरुआती पड़ताल से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद आईजी के निर्देश पर शिवपुरी डीएसपी अवनीत शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से मेडिको लीगल राय मांगी, जिसमें यह सामने आया कि अभ्युदय की मौत फांसी पर लटकने से हुई थी। इसी आधार पर एसआईटी ने मां अलका को बेकसूर मानते हुए 5 मई को कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो अलका जैन को बेटे की हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर को भी खारिज कर दिया। अलका जैन के लिए एक राहत की बात, शुरुआती पड़ताल के बाद अलका और उनके परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने डीआईजी के सामने गुहार लगाई। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की जांच में अलका जैन को निर्दोष पाया गया था और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो गुना में 14 वर्षीय बेटे अभ्युदय की हत्या के आरोपों का सामना कर रही अलका जैन पर दर्ज एफआईआर को फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना सीजेएम कोर्ट द्वारा मां पर हत्या और सबूत छिपाने के मामले में लिए गए संज्ञान को भी आज रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना ठोस सबूत के आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय का उल्लंघन है। इस आदेश के बाद अलका जैन अपने बेटी की हत्या के आरोपों से पूरी तरीके से मुक्त हो गई हैं। दरअसल 14 वर्षीय अभ्युदय जैन का शव 14 फरवरी 2025 को घर के बाथरूम में मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे उन्हें आधार बनाते हुए मां अलका जैन को हत्या का आरोपी माना था। 22 फरवरी को मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 8 मार्च को पुलिस ने अलका जैन को गिरफ्तार भी कर लिया था और 17 जून को उनको जमानत मिल गई थी। अभ्युदय के पिता अनुपम जैन पुलिस की शुरुआती पड़ताल से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद आईजी ने निर्देश दिया। शिवपुरी डीएसपी अवनीत शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया गया और एसआईटी ने जो अपनी जांच पड़ताल की तो उस दौरान भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से एसआईटी की टीम ने मेडिको लीगल राय मांगी, जिसके बाद ये सामने आया कि अभ्युदय की मौत फांसी पर लटकने की वजह से हुई थी। अलका जैन ने उसकी हत्या नहीं की है और इसी के आधार पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, मां अलका को बेकसूर माना और 5 मई को कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और हमारे सहयोगी राजेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, साल भर का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने अलका जैन को बेकसूर माना और बेटी की हत्या के आरोप से उनको मुक्त कर दिया। क्या रिएक्शन वहां से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आरोपी अलका जैन थी वो एक माननीय हाईकोर्ट से उसे राहत मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा 14 फरवरी 2025 को इकलौते बेटे अभ्युदय जैन की डेड बॉडी बाथरूम में मिली थी। चूंकि मामला संगीन था और मां पे आरोप कोतवाली पुलिस ने लगाए थे, एसआईटी का भी गठन किया गया था। चूंकि इसके बाद में दोबारा ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना की दोबारा एसआईटी गठन की गई थी और इसके बाद शिवपुरी डीएसपी अवनीत शर्मा को उसकी कमान दी गई थी। उन्होंने जांच की और बारीक तथ्यों पर जांच करते हुए दोबारा से उसकी एसआईटी गठन की गई और फॉरेंसिक जो जांच है उसकी जांच बारीकी से की भोपाल मेडिकल कॉलेज से कराई गई थी। चूंकि मामला संगीन था, ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, 12 बिंदुओं पर पूर्व में जो कोतवाली प्रभारी थे उन्होंने जांच की थी। 12 बिंदु ऐसे रखे थे। चूंकि ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले मामला ये चला था, तो चूंकि उन्होंने भी एजेटेड मतलब उसको आरोपी मानते हुए ट्रायल में केस चलाने के लिए आदेश दिया। चूंकि उनके पति अनुपम जैन
ये बात को कहीं भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पत्नी यानी कि सगी मां ने अपने बेटे की हत्या करी है। एक एक्सीडेंटल है या क्या जांच का विषय है। चूंकि हाई कोर्ट में जाने के बाद माननीय हाई कोर्ट ग्वालियर ने पूर्ण तरीके से जो निर्णय लिया वो 12 बिंदुओं को ट्रायल का संदेह के घेरे में आते साक्ष्य के बगैर सबूत के उसको पूरी तरह बरी कर दिया। लोगों में खुशी है, न्याय की गुहार उनके परिजन लगा रहे सभी खुश है। कुछ हमारे पास कानून के ज्ञाता वकील है जो उनके वकील थे वरुण सूद जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या पूरा शॉर्टकट में मामला बताइए कि सर ये कैसे कैसे घटना चला। 14 फरवरी को शाम को 8 बजे जब अलका जैन ने दरवाजा खोला अपने मकान मालकिन से डुप्लीकेट चाबी लेकर, तो जाके देखा तो बाथरूम में आबूदैन जैन मृत्यु हो गई थी। क्या उसको देख के वो चिल्ला ही। अच्छा, चूंकि मामला पहले मर कायम हुआ 14 मार्च 2025 घटनाक्रम हुआ, 8 मार्च को उसकी FIR दर्ज हुई और तमाम सबूत वगैरह तमाम डायरी प्रस्तुत करी। 12 बिंदुओं पर कोई माननीय हाईकोर्ट ने साक्ष्य नहीं एविडेंस जो होता है शक के आधार पर दोनों को बरी कर। हालांकि सेशन में भी मामला चला उसको एजेटेड रखने का। देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है। FIR के बाद मर के बाद FIR हुई। FIR में सुबह 8 बजे बुला के उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, देने के बहाने। उसके बाद वो 98 दिन तक जेल रही। फिर SIT गठन हुई। SIT ने पाया कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है और गिरफ्तारी है वो इलीगल है, तो पुलिस ने उसके खिलाफ ER पेश करी। आप क्या मानते हैं? आप गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। ठीक है राजेंद्र, यही हर कोई चाहता था कि सच्चाई सामने आए और अलका जैन अगर बेकसूर हैं तो उनको बेकसूर साबित किया जाए। आज उनको न्याय मिला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।